ये प्रेरणा स्वयं प्रभु की ही है। जैसे दृष्टि दीजिए, नंद बाबा और मैया यशोदा, उनके हृदय में बात आ रही है, अवस्था इनकी भी वृद्ध हो रही है। और मैया ऐसा कहते हैं 80 बरस के बाबा हो गए, 80 बरस की आयु में सुत ऐसो जायो है, ऐसे बधाई में आता है। 80 बरस की आयु हो गई बाबा की, तो कामना उठ रही है कि एक बार लाला का मुख देख लें। तो स्वयं प्रभु उनके हृदय में ये बात दे रहे हैं। प्रभु की ही इच्छा है, प्रभु के द्वारा है, क्योंकि जगत मंगल करने हेतु अवतार होना है प्रभु का, ये प्रभु की इच्छा है। व्यास मिश्र जी अपने भाग्य को जानते थे कि अगले जन्म तक भी उनके पुत्र योग नहीं है। ये देख लिया था तारा रानी जी का और अपना, थे ही महान ज्योतिष कि उनके भाग्य में पुत्र योग नहीं, पर ये स्पष्ट नहीं कहा कि कहीं उनका, माताओं का हृदय बहुत सुकोमल होता है, दुख ना जाए। तो उसको कहा कि अपने को प्रभु के आराधन में रहना चाहिए, जब प्रभु की जो इच्छा होगी तो उचित हो जाएगा। पर आज विलक्षण बात, इस बात से उनके हृदय में सांत्वना नहीं हुई। वो बार बार इसी प्रश्न करते कि मेरा हृदय, आप कह रहे हैं ठीक है, पर आपकी इस बात को अभी स्वीकार नहीं कर रहा, मुझे कोई उचित समाधान चाहिए। सब विधि संपत्ति भवन प्रकाश, संतति बिनु मन रहे उदास। मैं बार बार समझाती हूँ, पर मेरे मन में ये कामना बहुत प्रबल होती जा रही है। जब देखती हूँ आंगन को तो हृदय में एकदम होती है कि जीवन तो अब पूर्णता की ओर जा रहा है, कोई अभी ऐसा नहीं। श्री व्यास मिश्र जी चुप हो गए और उनके भी नेत्रों में अश्रु आ गए इससे कि प्रभु का क्या विधान है। इधर ये चिंतित थे ही और वार्ता परस्पर हो ही रही थी कि सुनाई दिया, किसी ने कहा देखो प्रेरणा प्रभु की विधान, श्री नरसिंह आश्रम स्वामी पधार रहे हैं। इनके बड़े भ्राता श्री केशव देव मिश्र जी, वही सन्यास लेकर वीतराग परमहंस नरसिंह आश्रम स्वामी जी के नाम से जाने जाते, वे पधार रहे हैं। वे भी, इनके विषय में श्री वाणी जी में लिखा है, अद्भुत, बस इतना ही शब्द है विशेषता में कि अद्भुत कोटि के ये महापुरुष हैं, बहुत उच्च कोटि के सन्यासी, अनेकों बार भगवत दर्शन करने वाले प्रकट रूप से। इनका विशेष प्रेम था आंतरिक श्री व्यास मिश्र जी से और तारा रानी जी का। ये प्रभु की इच्छा है, ऐसे वीतराग महापुरुष और उनके हृदय में प्रीति उनके प्रति, क्योंकि कोई और थोड़ी है, साक्षात भगवत स्वरूप ही है। इसलिए ये कभी कभार जब उन्हें स्मृति हो आती है, प्रभु की प्रेरणा होती, तो देववन के लिए चले आते थे। आज भी प्रभु की, एक तो इधर ये आपस में वार्ता कर ही रहे थे और उधर उनका हृदय खिंचा अपनी जन्मभूमि के लिए, व्यास मिश्र जी की ओर, श्री तारा रानी जी की ओर, और अपनी संत मंडली के साथ चल दिए। अग्रज केशव दास व्यास के परम स्नेही, ते पुनि दंडी भये नरसिंहाश्रम वैदेही। उन्हीं की विधि प्रभु आराधे, इनके नरसिंहाश्रम स्वामी जी के विषय में लिख रहे हैं, उन्हीं की विधि प्रभु आराधे, तीरथ करी बहु साधन साधे। बहुत उच्च कोटि के सन्यासी थे। 6 महीने के श्री महाप्रभु जी पालने में विराजमान है और प्रार्थना करी कि मैं जानता हूँ आप कोई दिव्य विभूति हैं, करुणा करें, क्योंकि पहले संकेत मिल चुका है, मेरे नेत्रों के सामने गोचर हुए, मेरे नेत्रों के सामने प्रकट हुए।
प्रार्थना सुन के महाप्रभु जी अपने हित सजनी रूप से प्रकट हुए और फिर उपदेशात्मक सुधा निधि जी वहीं वर्णन की गई है और श्री नरसिंहाश्रम स्वामी जी के द्वारा ही उसकी रचना है पादग्राम में। तीरथ करे बहु साधन साधे, प्रभु प्रसन्न है दर्शन दियो, शीतल भयो जो उनको हियो, प्रभु के धाम पगनि चली पर से, श्री विग्रह नैननि भरी दर से, बार बार पर दीक्षिणा दे के, फिरे धरा मधि सब ठाहे के, दंडी बहुत रहे तिन साथ, हरि पर चाय भक्ति प्रचार, बहुरी आए हरिद्वार जुन्हाए, जन्म भूमि देखनि पुनि आए, देवनपुरी निहार कमनी, बसे सुमति जन सोहन अबनी, बैठे आए अनुज के बाग, बंधु मिलन को उर अनुराग। ये पधारे इनके विषय में कह रहे हैं कि आप परम बीतराग भक्ति ज्ञान संपन्न उच्च कोटि के भगवत प्राप्त महान सिद्ध पुरुष थे। भगवत चिंतन में निमग्न हुए, काशी प्रयाग कुरुक्षेत्र बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री यमुनोत्री विभिन्न तीर्थों में उनको पावन करते हुए, क्योंकि ऐसे महापुरुष जन तीर्थी कुर्वंती तीर्थानि, तीर्थों को तीर्थत्व प्रदान करने के लिए विचरण करते हैं। उनको पावन करते हुए, गंगा यमुना आदि नदियों का भ्रमण करते हुए, सदैव भजन परायण निरंतर अपने स्वरूप में स्थित, इनकी भक्ति भावना से संपन्न होकर प्रसन्न होकर श्री भगवान ने इनको साक्षात्कार कराया अपना। श्री नरसिंह भगवान इनके आराध्य थे, उन्हीं की निरंतर और आराधना, उन्हीं की कृपा प्रसाद से इनका नाम श्री नरसिंह आश्रम जी पड़ा। अलौकिक प्रभाव से प्रभावित होकर इन्हीं के अनेकों दंडी सन्यासी इनके साथ रहते, पूरा परिकर बीच में स्वयं श्री नरसिंहाश्रम स्वामी और साथ में अनेकों दंडी सन्यासी चलते, निरंतर प्रभु की मानसी सेवा, अपने जो भी समीप आता उसे भगवत चरणों का अनुराग प्रदान करते हुए विचरण करते। एक बार की बात है कि समस्त तीर्थों का विचरण करते हुए गंगा जी के किनारे होते होते आप हरिद्वार आए। हरिद्वार में आकर स्नान आदि किया, इनका मन अत्यंत प्रसन्न हुआ। यद्यपि प्रसन्न ही है, ये तो स्थिति है,